गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए बिना देर की शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, और एक टर्म हम आज और डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मोमेंटम। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? ओके, क्रिकेट आपने खेला होगा, ठीक है। सामने से एक बॉलर ने क्या किया, आपकी तरफ बॉल को फेंक दिया है, तो आप क्या करते हैं, यहां से बैट को घुमा देते हैं। तो आप क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। इससे होता क्या है, बॉल का स्पीड चेंज होता है, बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? ऐसा हमेशा तो नहीं होता होगा। देखो कैसे, ये दीवार हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो क्या दीवार यहां से मूव कर पा रही है? नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स मेरे पास है नहीं। हम बाहुबली तो है नहीं कि यहां से दीवार को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। हो सकता है कि आप बाहुबली हो, मैं तो नहीं हूं। फोर्स क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट, या हम लिखें कि क्या है ये, पुल या पुश है। पुल या पुश है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट which change or try to change the position of an object। जो क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। चलिए जानते कि इफेक्ट क्या आते हैं फोर्स के। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये पेन मेरे पास आप देख रहे हैं, ये रेस्ट में है, और फोर्स लगा के मैं इसको कहां लेके आ सकता हूं? मोशन में लेके आ सकता हूं। तो फर्स्ट इफेक्ट तो क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, तो उस पे हम फोर्स लगा के इसको कहां लेके आ सकते हैं? मोशन में लेके आ सकते हैं। सेकंड क्या है, आप क्या कर रहे हैं? फील्डिंग कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, और आपकी तरफ बॉल आया, आपने बॉल को क्या किया है? कैच किया है। तो बॉल पहले किस में था? मोशन में था, और आपने इसको क्या किया? होल्ड किया। तो अभी बॉल कहां से कहां आ गया? बॉल आ गया है मोशन से रेस्ट में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्या, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे? फील्डिंग कर रहे थे। अभी आप आगे बैटिंग करने, आपकी तरफ बॉल आ रही है, और आपने बैट से क्या किया है? उसको हिट कर दिया है, ठीक है। और आपने क्या किया? बॉल का डायरेक्शन क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? स्पीड। स्पीड भी हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज, या फिर क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेप। हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉटन है, हाथ में क्या है? कॉटन है, और उसको हम क्या करें? फोर्स लगाएं तो उसका भी जो शेप हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कर सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोशन से रेस्ट में लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं, या उसको रिटार्डेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हम जानते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, एन। और अगर हम
बात करें इसकी सीजीएच यूनिट, तो इसका सीजीएच यूनिट क्या है, डाइन है, और इनमें रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कैसे आता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे कि ये न्यूटन कैसे आ रहा है, ये डाइन कैसे आ रहा है, और 1 न्यूटन में डाइन कितना है। अभी के लिए आप इनको रिमेंबर कीजिए कि ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट क्या है इसका, डाइन है, ठीक है। अभी टर्म और है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसको भी हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एफ होता है एम में, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, न्यूटन सेकंड लॉ जब पढ़ेंगे तो उस दौरान हम इसको डिस्कस करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है। तो मास के लिए क्या हो गया है एम, और एक्सीलरेशन क्या आ गया है L1t-2 आ गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि 2 टाइप्स के फोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस फोर्स, और दूसरा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, देखिए बैलेंस फोर्स क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। क्या होगा वो, बैलेंस फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस में क्या है, नेट फोर्स 0 है, और यहां पे नेट फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि एफ जो नेट है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। और यहां डेफिनेशन क्या बनेगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, क्या हो जाए वो, नॉन जीरो हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको हम, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। मतलब एफ नेट वो 0 ना हो बस, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम, कैसे। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक स्टूडेंट यहां से फोर्स लगा रहा है, कितना, ये स्टूडेंट ए है, और ये फोर्स कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन, ओके। यहां से कौन फोर्स लगा रहा है, यहां से बी लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, तो अभी भी कहां रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे क्या लगा हुआ है, 0, ठीक है। क्यों 0 है, ए इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, बी का फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। हम क्या देख रहे हैं यहां से, एफ ए इक्वल किसके है, एफ बी के है। जैसे हम यहां पे क्या यूज करेंगे, वेक्टर यूज करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए यहां पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। मतलब क्या है नेगेटिव का, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। ये तो क्या बता रहा है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। और नेगेटिव क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अब इसको इधर लेके आए हम, तो एफ ए प्लस एफ बी, नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि इस फोर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, +10, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, -10, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, इसलिए। तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कैसा हुआ, बैलेंस फोर्स हुआ। अब इस वाले केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कंटिन्यू किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और मोशन में तो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है। हम ऐसा कंसीडर करते हैं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो जब 2 फोर्स लगेंगे तब भी किस में रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस फोर्स है, ठीक है। चलिए अब यहां जाते हैं, अनबैलेंस फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये पहले किस में है, ये रेस्ट में है, और फिर से यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक
ठीक है। यहां से ए लगा रहा है फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और यहां से इस तरीके से इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है, बी, और ये कितना फोर्स लगा रहा है, 8 न्यूटन। अब इस केस में क्या होगा, यहां से कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, वहां से कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या है, हाई है, ये वाला फोर्स क्या है, स्मॉल है। तो इस केस में हम नेट फोर्स को फाइंड करें, चलिए फाइंड करते हैं। तरीका फिर से यही वाला होगा कि जो हम एफ नेट है, एफ नेट कैसे निकालें, दोनों फोर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ नेट है वो कितना हो गया है, 0। ये हमने क्या फाइंड किया है, एफ नेट, वो कितना हो गया है, 0 हो गया है। चलिए इस केस में देखते हैं अभी। तो एफ नेट का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, एफ ए प्लस एफ बी। लेकिन करना क्या है, हमें डायरेक्शन देखना है, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन हमने देखना होगा। अब एफ ए कैसे काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। इसको हमने कितना कंसिडर किया है, 10 प्लस, और ये वाला कितना है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट है, तो इसको हम कंसिडर क्या कर लेंगे, -8। ओके, ये वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, जो इधर फोर्स काम कर रहा है पॉजिटिव एक्स में काम कर रहा है, पॉजिटिव की साइड काम कर रहा है, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है, और जो नेगेटिव एक्स में काम कर रहा है उसको हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। या आप ऐसा कर सकते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट आए तो जो वैल्यू हाई है उसको आगे लिख लो, और जो वैल्यू कम है उसको पीछे लिख लो विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया है, तो एफ नेट हमारे पास कितना आ गया है, 2 न्यूटन आ गया है। तो आप देख सकते हैं दिस इज नॉन जीरो, तो ये क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये वाला फोर्स कैसा हो गया है, अनबैलेंस फोर्स हो गया है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होगा, सिंपल आप इसको ऐसे याद रखें, मोमेंटम है P, किसके इक्वल है, m इंटू वी। प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, किसके इक्वल है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका क्या है, प्रोडक्ट है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम of an object is product of mass and velocity of object, mass and velocity of object, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू mv। आपको यहां लिखना होगा मैथमेटिकली P इज इक्वल टू mv। और P कैसा क्वांटिटी है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा रखा है। वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट की बात करें हम, यूनिट ऑफ P क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट की बात करें तो मास के लिए कितना हो गया है, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या हो गया है, मीटर पर सेकंड। ये हम बात कर रहे हैं सिस्टम SI के लिए, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर CGS में ले, तो अगर इसको हम ले CGS, CGS का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब क्या है, लेंथ हमने किस में लेना है, सेंटीमीटर में, मास किस में लेना है, ग्राम में, टाइम किस में लेना है, सेकंड में। तो उस केस में क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। तो मास के लिए क्या हो गया है, m, या m1 लिख सकते हैं, वेलोसिटी L1
t माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो क्या आ गया है, l आ गया है। नीचे कौन चल रहा है, टाइम t, ऊपर लेके आए तो क्या हो गया है, -1 हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं हम अभी। यहां हमने क्या लिया है, p, और यहां हमने क्या लिया है, m, और वेलोसिटी हमने क्या किया है, कांस्टेंट। वेलोसिटी हमने क्या किया है, कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम यहां वेलोसिटी लेंगे और यहां किसको लेंगे, मोमेंटम को लेंगे, और मास को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और जो थर्ड ग्राफ है इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हमने क्या कांस्टेंट कर दिया है, अभी हम p कांस्टेंट करेंगे। ये v है और ये m, और जो मोमेंटम है इसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तीन पैरामीटर हमारे पास थे, कौन कौन है, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम। तीनों को बारी बारी से हमने कांस्टेंट करना है। जैसे पहली बारी हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट किया है, नेक्स्ट टाइम मास कांस्टेंट किया है, और नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया है, मोमेंटम को कांस्टेंट किया है। ठीक है, बड़े सिंपल है, समझना है हमें। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यहां दिखा रहा हूं। जैसे P इज इक्वल टू क्या है, mv है। ओके, अभी मास और वेलोसिटी का हमने क्या करना है, मास और मोमेंटम का हमने ग्राफ लेना है। मान लीजिए वेलोसिटी कितना है, कंसीडर कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने वेलोसिटी कंसीडर कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब मास मान लीजिए कितना है, 0 है। वैसे मास किसी का 0 होता नहीं, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं, मास 0 है तो मोमेंटम कितना मिलेगा, 0। मतलब ग्राफ शुरुआत कहां से होगी, 0 0 से होगी। ठीक है ना, क्योंकि x भी 0 है, y भी क्या है, 0। ये x है, ये कौन है, y है। नेक्स्ट टाइम क्या है, मास कितना है, मान लीजिए 1 kg है, मोमेंटम कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मास 2 kg है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 20। मास 3 kg है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 30। मतलब हम क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी तरीके से इंक्रीज कौन हो रहा है, p। दोनों लीनियरली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0 0 है। तो ग्राफ शुरुआत कहां से होगा, ओरिजिन से, और ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि दोनों लीनियरली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा यहां करने वाले हैं हम। P इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, mv। इस बारी आप मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसका मास फिक्स है। मान लो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2 kg है, और ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अब m इंटू v, तो मोमेंटम कितना आएगा, 0। मतलब ये ग्राफ भी पास कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम भी कितना है, 0 है। तो कंफर्म हो गया कि x y मतलब p v दोनों कहां से होंगे, शुरुआत, दोनों की शुरुआत कहां से होगी, ओरिजिन से होगी। अब फिर से क्या है, अब वेलोसिटी मान लीजिए कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम का वैल्यू कितना आ गया है, 2। नेक्स्ट टाइम क्या है, वेलोसिटी कितना हो गया है, 2, तो कितना हो गया है, ये 4। ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20। मतलब जिस तरीके से वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और ग्राफ कहां से पास होने वाला है, 0 0 ओरिजिन से, तो ये ग्राफ भी कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इस बारी p कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। p इज इक्वल टू क्या है, mv है। मैंने थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए क्या किया है, मोमेंटम को 100 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कितना एज्यूम किया है, ताकि हमको ग्राफ समझ में आ सके। मोमेंटम हमने कितना एज्यूम किया है, 100 एज्यूम कर लिया है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास कितना है, सपोज 5 kg है, तो वेलोसिटी कितना आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट टाइम मास कितना है, 10 kg, यहाँ पे 10 पुट कीजिए आप और इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो यह कितना आएगा, फिर से 10 आएगा। इसको 20 किया, ये कितना आएगा, 5 आएगा। मास 50 किया, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब क्या देख रहे हैं, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप,
5, 10, 20, 50, तो वेलोसिटी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, रिवर्स पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, मास डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब अभी क्या हुआ, ये टर्म कांस्टेंट है, यहां से यहां देखने वाले हैं हम, तो मास इंक्रीज हुआ है और वेलोसिटी क्या हो गया है, डिक्रीज। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस पैटर्न में आएगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम किसके ऊपर, मोमेंटम पे देखते हैं। क्या, सपोज एक बस है, दिस इज ए बस, और इसका जो मास है वो 2000 kg है। ओके, और ये मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 72 किलोमीटर पर आवर के साथ। देन व्हाट विल बी मोमेंटम, व्हाट विल बी मोमेंटम, ये आपने फाइंड करना है। तो हमको पता है कि मास ऑफ बस m, ये कितना हो गया है, 2000 kg। वेलोसिटी v कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। करना है क्या, क्या है अपने, इसको SI यूनिट में यूज करना है। उसके लिए क्या तरीका है, देखिए, अगर हमको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड में, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड, या लिख लेता हूं मैं मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर के मीटर बना दो, कितने हो गए, 1000 मीटर हो गए। ठीक है, और किलोमीटर के मीटर बना दिए तो 1000 मीटर हो गया। और आर के क्या बनाएंगे, सेकंड, ये आर लिखा हुआ है, इसके सेकंड बना देंगे तो कितना हो गया, 3600 क्या हो गया, सेकंड। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया है, 18। मतलब क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर को अगर हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो 72, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 5/18 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, और ये जो हमारा वैल्यू था वो SI की फॉर्म में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसको कट कर सकते हैं, 18 1 जा 18, और ये क्या हो गया, 18 4 जा, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया है, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम P, जो किसके इक्वल था, m इंटू v के इक्वल था। तो m कितना हो गया है, m हम देख पा रहे हैं कि 2000 है, और v कितना हो गया है, 20, और यहाँ पे यूज करेंगे यूनिट, तो मास का यूनिट क्या था, kg, और वेलोसिटी कितना है, मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या बन गया है, 2 2 जा 4 इंटू, इसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं, तो 1230 ये, और ये हो गया एक और 4 हो गए, तो इसको हम लिख देंगे 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इन दिस वे और भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, आपने ट्राई भी करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।